नमस्कार, मैं रवीश कुमार। फर्ज कीजिए आप किसी शहर में नौकरी करने जाते हैं। किराए का घर लेते वक्त मकान मालिक एक शर्त रखता है कि आप उसी दुकान से खरीदेंगे जो वो दाम, और वो जो दाम तय करेगा वही देंगे। ये आप भी कई प्रकार के आप हो सकते हैं। आप में से कुछ आप बहुत अमीर होंगे, आप में से कुछ आप ठीक ठाक कमाते खाते होंगे, और आप में से बहुत सारे दर्शक आप रोज की कमाई से अपना पेट भरते होंगे। जो अमीर आप होंगे या जो ठीक ठाक कमाने खाने वाले आप होंगे, उन्हें तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। उन्हें इस इंडिया पर शेम होने लगेगा और प्राउड फील करने पर अफसोस होगा। लेकिन आप में से जो बहुत आप हैं जो कमजोर हैं, और वो क्या करेंगे? वो कुछ बोलेंगे भी तो क्या आप उनका साथ देंगे? पिछले हफ्ते मजदूरों की हड़ताल के दिन मैं गुड़गांव गया था, और इस लड़के ने कैमरे की तरफ अपनी पीठ करते हुए बताया कि मकान मालिक मार्केट रेट तय करता है। हमारे सहयोगी सुशील बहुगुणा कहते हैं कि ये मजदूर मूल्य सूचकांक है, जैसे थोक या खुदरा मूल्य सूचकांक होता है। ये लड़का बताया जा रहा था कि मकान मालिक की दुकान से सामान नहीं खरीदा तो कमरा खाली करा देगा। जिसके यहां जाएंगे उसके यहां भी यही सिस्टम है। आपने बुधवार को अगर देखा हो तो इस सीन को याद कीजिए। अगर इसका चेहरा दिख जाता तो हमारे लौट आने के बाद इसे कमरा खाली करना पड़ जाता, महीने का एडवांस अलग से देना पड़ता, पार्टनर छूट जाता वो अलग। शोषण की यह व्यवस्था हमारे समाज के भीतर से बनी है। हमारा समाज जाति और आर्थिक आधार पर जमाने से लोगों का शोषण करता रहा है। लेकिन एक औद्योगिक इलाके में मजदूरों को चीनी का रेट 12 रुपए प्रति किलो ज्यादा देना पड़े तो आप क्या कहेंगे? गुलामी या काला पानी? जिन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है उनसे अधिकतम दाम वसूले जा रहे हैं। जब यह रिपोर्ट चल रही थी तब ट्विटर पर कुछ लोग अपनी पसंद की पार्टी की पहरेदारी करने आ गए। इस लिहाज से उन्हें बुरा लगा कि यह सच तो है, लेकिन इस सच को पहले क्यों नहीं दिखाया? शायद मुझे पैदा होने से पहले ही ये रिपोर्ट दिखा देनी चाहिए थी। वैसे 2010 के साल में गुड़गांव के उद्योग विहार से लगे दिल्ली के कापसहेड़ा गांव में मैं गया था। सेम टू सेम कहानी। तब किसी और की सरकार थी, और तब अपनी अपनी सरकार की चौकीदारी करने वाले ट्विटर पर भाड़े के लोग नहीं थे, मगर उन्हें भाड़े का पब्लिक नहीं बनाया गया था। 2010 में जब यह सुना कि मकान मालिक की दुकान से ही खरीदना होगा, तब मैं सन्न रह गया था। दाम तो दाम, ये पहले देखिए। वही राशन खाना पड़ेगा। लेकिन ये राशन आप लोग ये लाला के दुकान से खरीदते? हाँ, लाला दुकान से। बाहर से नहीं खरीदते? बाहर से नहीं देता लाला। ले आए तो आटा वहां से तो खाली करवा देगा। दाम तो दाम, थूकने पर 200 रुपए का जुर्माना और बदतमीजी करने की सजा अलग। दिल्ली मेट्रो में आज थूकने का जुर्माना 200 रुपया है। 2010 से कापसहेड़ा के मजदूर थूकने का 200 रुपया जुर्माना दे रहे हैं। समय पर किराया ना देने का भी जुर्माना तय है। लास्ट डेट तक नहीं दे पाए तो 100 रुपया जुर्माना देना होगा किराए के साथ। हमें कई जगहों पर जुर्माना वसूलने की हिदायतें नजर आई। इतना जुर्माना तो सरकार भी नहीं वसूलती होगी। वैसे महाराष्ट्र सरकार ने इस साल एक कानून बनाया है। अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पहली बार पकड़े गए तो 1000 रुपए का फाइन और 1 दिन की सजा। दूसरी बार पकड़े गए तो 2000, दूसरी बार पकड़े गए तो 3000 का जुर्माना और 3 दिन की आपको सामुदायिक सेवा करनी पड़ेगी। यही नहीं, 2010 में कापसहेड़ा में एक कपड़ा प्रेस कराने पर 2.5 रुपए देना होता था। उस समय यह रेट भी ज्यादा थी। मैं खुद अपनी कमीज 1 रुपए में प्रेस कराता था। 2010 से लेकर 2015 के बीच क्या बदला आप देख रहे हैं। आप इसे राजनीतिक दल के हिसाब से देखेंगे तो मैं बंगाल से लेकर गुजरात, पंजाब तक ऐसी रिपोर्ट दिखा दूंगा। मकान मालिक आज भी अपनी दुकान से अधिक दाम पर सामान खरीदने के लिए बिहार, यूपी और उड़ीसा के बेआवाज मजदूरों को मजबूर कर रहे हैं। वैसे बेआवाज तो पूरी दिल्ली है। दिल्ली की झुग्गियों में और मकानों में मकान मालिक किराएदार से 10 रुपए प्रति यूनिट तक बिजली के लिए चार्ज करते हैं। हमें शोषण की इतनी आदत हो गई है कि इसका गुस्सा हिंदू मुसलमान के नाम पर हम झट से एक दूसरे पर निकाल देंगे, लेकिन सही चीजों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। इस बार हमने सोचा कि इसे ठीक से रिपोर्ट किया जाए। मेरी रिपोर्ट में जो कमी रह गई थी उसी पूरी करने के लिए परिमल निकले गुड़गांव की तरफ। धोती लुंगी में परिमल को देखकर आप ये ना सोचें कि ये भारतीयता पर कोई लेक्चर देने निकले हैं, बल्कि ये बताने निकले हैं कि जिस भारतीयता के नाम पर हम स्टेडियम सजा देते हैं वो दरअसल किस भारतीयता के लिए है, किस भारतीय के लिए है, समझना मुश्किल नहीं है। वैसे धोती में रिपोर्टर का आइडिया लेकर कोई नेता पत्रकारिता में भारतीयता कायम करने की नौटंकी से वोट ले सकता है, और परिमल का ये आइडिया किसी चुनाव में काम आ सकता है। खैर, परिमल का मकसद बस इतना था कि मजदूर बनकर जाएं, बैग में कैमरा लेकर जाएं और फिर रिकॉर्ड करें। वे किराए का मकान खोजने लगे, साथ में दुकान भी मिलने लगा। मैं किन्हीं खास कारणों से यह नहीं कर सका। शायद इन जगहों पर दोबारा जाने से पहचाने जाने का खतरा था। परिमल ने तय किया कि जिस भी मजदूर से बात करेंगे उसका चेहरा टीवी पर नहीं दिखाएंगे, मकान मालिक का जरूर दिखाएंगे। परिमल जिन कहानियों के साथ लौट कर आए हैं और अभी आपको हमारे स्टूडियो में दिखाई देंगे,
हमें हैरान होना चाहिए, आपको भी हैरान होना चाहिए। हैरान नहीं हो सकते तो कम से कम शर्मसार तो होना ही चाहिए। शर्मसार भी नहीं हो सकते तो चैनल बदलकर आपको कोई सीरियल देखना चाहिए। 2010 से 15 के बीच कुछ नहीं बदलता है। क्या आप कोई उम्मीद पाल सकते हैं कि इस बार बदल जाएगा? हिंदुस्तान की पूरी सरकार इस बात का दावा करती है कि महंगाई कम हो गई है, हो भी गई है, अच्छी बात भी है, होनी भी चाहिए। लेकिन आपके ही मुल्क का वो हिस्सा क्यों अधिक दाम पर चीजें खरीद रहा है? वो बिहार यूपी से कमाने आया है? क्या उसका काम इतना ही है कि रैली में बुलाया जाए, उससे ताली बजवाई जाए और फिर घर लौटते ही उसके सामान की तलाशी ली जाए, उससे मारा जाए कि कहीं उसने सस्ती दरों पर सामान तो नहीं खरीदा है? तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ तपन सेन है, आप महासचिव हैं C2 संस्था के, और पवन कुमार साहब हैं, सचिव हैं आप भारतीय मजदूर संघ के। तो आप दोनों का बहुत लंबा तजुर्बा है मजदूरों की समस्याओं के बारे में, उसे राजनीतिक रूप से देखने के लिए। और परिमल कुमार हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे साथ हैं। परिमल, अब आप बताइए कि जब आप वहां गए थे तो आपको ये बात सामान्य लगी थी जब आपसे कहा गया था, और जब आपने वहां हकीकत में देखा तो क्या ये बात इस स्तर की है कि इसे इतना हंगामा खड़ा करके बताया जाए? नहीं, देखिए रवीश, जब 2010 में आपने ये रिपोर्ट की थी तब भी मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। उसके बाद ये बात कहीं ना कहीं आ गई थी जहन में कि इस तरह की चीजें भी होती है। लेकिन जब वहां मैं पहुंचा तो पूरे गांव की स्थिति वही थी। दरअसल गुड़गांव के सेक्टर 10 के पास 2-3 गांव हैं जहां पे इंडस्ट्रीज है, और गांव में खांडसा हो गया, शक्ति पार्क हो गया, मोहम्मदपुर, झारसा, नरसिंहपुर, पूरे गांव की यही हालत थी। और इसी हालत की वजह से लोग बेबस हैं वहां पर कि आप कमरा बदल कर जाएंगे तो जाएंगे कहां? क्या बेबस, क्या उन्हें मारा पीटा जाता है? उन्हें क्या होता है? मारा भी पीटा, बेबसी क्या चीज है? मारा पीटा भी जाता है। अगर समय पर आप किराया नहीं देते हैं, हाँ। या राशन लेके आ जाते हैं और चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं, हाँ। गाली गलौज तक होता है, ये मारपीट तक चेकिंग आपकी कैसे होती होती है? दरअसल अचानक आपके पास मकान मालिक पहुंच जाएगा। जो लोगों ने तजुर्बा अपना बताया, मकान मालिक पहुंच गया, हाँ। हालचाल पूछने लगा, घर में दाखिल होने की उसकी वजह पता, उसको वजह मिल गई। हाँ। उसके बाद उसने धीरे से देखना, दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। इसमें एक चीज और ताजुब करने वाली बात है, मुझे सिर्फ ये पता था कि जो अरहर और बाकी चीजें जो होती हैं, आटा, ये सारी चीजें आप दुकान से खरीदते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि सब्जियां भी बिकती हैं इनकी दुकान पर, और उसकी भी तलाशी होती है कि कहीं बाहर से आप आलू तो नहीं लेकर लेकर आए। हाँ। तपन जी, आप बताइए कि आप लोग, मैं किसी ऐसे कर्मचारी से गलती से फोन कर दिया, अधिकारी से, जिनका दशक से ज्यादा अनुभव है श्रम मंत्रालय में काम करने का, और उन्होंने कई रिपोर्ट पढ़ी है। क्या इस तरह की चीजों से आप लोग गुजरे हैं कि? ये तो एक बड़ा समस्या है, खास करके ये एरिया में। विशेष करके ये उसको लिए ज्यादा होता है जो ज्यादातर मजदूर बाहर से आए हुए हैं। लोकल मजदूर कम है, और बाहर से आए हुए हैं उसको रहने का जगह चाहिए, काम के जगह का नजदीकी चाहिए, नहीं तो फैक्ट्री का टाइमिंग मेंटेन करना मुश्किल है, और उसका लिए एक मजबूरी हो जाता है, और उस मजबूरी को एक्सप्लॉइट करते हैं उधर का लोकल मकान मालिक। ये मोहल्ला में, यही एरिया में यूनियन, ट्रेड यूनियन कभी कभी कोई मूवमेंट करते हुए हमको दिखाई दिया। जो खास करके जो लोकल पंच है वो बड़ा दादागिरी करते हैं। कभी कभी लाठियाल लेके मजदूरों को पिकेट भी तोड़ दिया है पिछले 10-15 साल का अगर घटना बताए। वहां तो लाखों की संख्या में मजदूर रहते हैं, कुछ हजार नहीं। नहीं, गुड़गांव, धड़ुहेड़ा ये ब्लॉक में लाखों का संख्या में मजदूर है, बट वो लोग एक बड़ा हिस्सा बाहर से आते हैं जो उधर वो कॉन्फिडेंस उसको नहीं मिलते हैं। जहां जहां इसको संगठित किया गया थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ज्यादातर बाहर से आई हुए मजदूरों को वो कॉन्फिडेंस भी कम होता है, और जिसलिए इसको संगठित करना भी कोई भी ट्रेड यूनियन के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वो डरते हैं, आना नहीं चाहता है संगठन में। तो ये एक स्वाभाविक हर्डल्स है संगठित करते हुए। लेकिन मेन रीजन है जो इस तरह का जो चौतरफा शोषण होता है, उधर मालिक मिनिमम वेज नहीं देते हैं, उधर मालिक रेगुलर काम करवाते हैं, नाम है अप्रेंटिस, मिनिमम वेज का आधा मिलता है, रेगुलर उत्पादन के काम करता है, लेकिन उसको काम में आना पड़ेगा इधर, उसके लिए मकान भी लेना पड़ता है। जैसे बाहर से बिहार, यूपी, कुछ आंध्र प्रदेश से भी आए हुए हैं, ऐसा भी है। तो ये लोग आता है, और उसके तरफ एक तरफा मालिकों का शोषण, दोनों
दूसरे तरफ से सामाजिक शोषण। हम अभी दिखाएंगे ये दोनों कैसे एक जब साथ परिमल चलते रहता है, ने ये दुकानदारों बहुत से भयंकर बात चीज की तो है। कहा, पर पवन जी मैं आपसे जानना चाहता हूं। लेकिन एक बात है, हम इसमें बोले, जो ये बात माइग्रेंट वर्कर का ये समस्या हम लोग बोलते रहते हैं, एक साथ भी कभी कभी हम लोग लेबर मिनिस्ट्री के साथ जब बात करते हैं, पर उन अधिकारी ने कहा कि किसी रिपोर्ट में ये बात दर्ज नहीं है। नहीं ये हैरानी कैसे का हो सकता है हैरानी कि का बात ये होता है, हाँ। भारतीय श्रम सम्मेलन जब होता है, सारे राज्यों का लेबर मिनिस्टर ने हाँ बहुत लंबा चौड़ा बोलता है हमारे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस दफे भारतीय श्रम सम्मेलन में हरियाणा का लेबर मिनिस्टर भी वही बात दोहराया, मजदूरों को सही न्याय मिलता है। पहले वाला भी सब वही कुछ दोहरा मिलता के है, गया होगा। वही बात दोहरा। पर पवन जी ये मतलब भी ऐसे बताइए दोहराते कि हैं। ये कौन, मतलब एक आप लोगों का आंदोलन है, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि आप लोग शून्य में आप लोगों का अस्तित्व है। आपका हो चाहे इनका हो, सब राजनीतिक दल की एक शाखा है, और वो राजनीतिक दल का इस समाज के तबके से संबंध है, रिश्ता है। वो जो पंच हैं या प्रधान हैं, जो भी है, जो इस तरह से मजदूरों को मारते हैं, अगर वो आटा उनकी दुकान से ना खरीदें, सब्जी उनके दुकान से ना खरीदें, तो कभी इस पे आप लोगों ने बड़े बड़े कानून में तो ठीक है कि सरकार को बदलने में वक्त लग जाता है, उसके साथ बड़ा नेगोशिएशन होता है, तो कभी आप लोगों को नहीं लगा कि इस पे लेके पहल करना चाहिए? इस रवीश जी, मैं एक बात जो आपने बीच में कही, पहले उसको स्पष्ट करते हुए, भारतीय मजदूर संघ ये एक स्वतंत्र संगठन है, इसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं। हाँ। किंतु ये जो समस्या है, अगर आप इसका गहराई से थोड़ा और विश्लेषण करेंगे, ये पिछले 20 साल में समस्या अधिक उभरी है, सबके ध्यान में है, विषय उठते भी हैं। ऐसा नहीं है कि समय समय पर ये तो लोगों को गुलाम बनाया गया सर, मैं जो घरों में जाकर हमने मैं जो देखा आपसे है। निवेदन कर रहा हूँ, 20 साल पहले ये जो एलपीजी की पॉलिसी जब तक नहीं आई थी देश में, हाँ, तब LPG तक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो पॉलिसी जब तक नहीं आई थी, हाँ, तब तक उद्योगपति जब उद्योग लगाता था, हाँ, उसके साथ शर्त जुड़ी होती थी कि आप कॉलोनी बनाएंगे, लेबर कॉलोनीज बनती थी। उन लेबर कॉलोनीज में इस प्रकार की समस्याएं अपेक्षाकृत बहुत कम आती थी। पिछले 20 साल से ये लेबर कॉलोनी बनाने की शर्त हटा दी गई। अब केवल उद्योग लगाइए, उद्योग मजदूर चाहे जैसे रहे। मजदूर चाहे जैसा तो रहे। मैं ये जानना यानी चाहता हूं कि जो ये हिस्सा आप लोगों के, क्या आप लोगों को पता था कि, क्या आपको ये पता था कि ये थोड़े बहुत में होता है, या आपको ये पता था कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है? नहीं, ये तपंदा भी, हम भी इन सब मुद्दों को समय समय पर मिनिस्ट्री के सामने, ऑफिसर्स के सामने, अपने सम्मेलनों में इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, उनके सामने रखते हैं। किंतु हमारे देश की जैसी एक व्यवस्था बनी हुई है, वो कानून से बाहर, उस पर चर्चा नहीं करते। इस प्रकार के जब बात करते हैं तो कहते साहब ये तो सामाजिक स्थानीय इसको समस्या तो ज्यादा कानून आसान व्यवस्था की है, इसको समस्या तो वो आदमी, वो हो सकता है कि अगर ढूंढा जाए जो वहां के मकान मालिक हैं, तो कोई कांग्रेस में सक्रिय होगा, कोई भाजपा कोई में बीजेपी होगा, में सक्रिय कोई होगा, कोई भाजपा किसी में, और पार्टी में सक्रिय होगा, किसी न किसी राजनीति। तो यहां तक स्थिति है रवीश जी, तपंदा का भी अनुभव शायद यही होगा जो मैं बोल रहा हूं। हम जब यूनियन बनाने जाते हैं तो बहुत सारे स्थान पर, खासकर गुड़गांव में, स्थानीय जो सरपंच और पंच है, स्थानीय जिसको दबंग कहते हैं, वो अपनी यूनियन भी चलाते हैं। हम लोगों को यूनियन बनाने में भी सरकार उनकी तो वो लोग अपनी यूनियन किस तरह अपनी की यूनियन चलाते हैं, किस तरह का, जैसे बताएं दर्शकों? इंडिपेंडेंट यूनियन चलाते हैं। देश में कोई भी 7 व्यक्ति मकान मालिकों का, पंचों का यूनियन होता है, मकान मजदूरों मालिकों का नहीं, हाँ। वही मकान मालिक, हाँ। वही दबंग, वही सरपंच पंच, हाँ। मजदूरों का यूनियन के नाम पर एक ढांचा खड़ा कर लेते हैं। केवल उनको दाल चीनी खरीदनी नहीं पड़ती, हाँ, उनको उनकी यूनियन में भी रहना पड़ता है। अगर वो हमारी क्या है तपंदा, हमारी यूनियन में आए या इनकी यूनियन में आए। पवन जी सही कह रहे हैं, ये और भयानक तस्वीर बता रहे हैं, इसकी तरफ तो हमारा भी ध्यान नहीं गया, तो जो आप बता रहे अगर हैं। वो तपंदा की यूनियन में शामिल हुए, हाँ। या मेरी यूनियन में शामिल हुए, हाँ। या किसी और केंद्रीय श्रम संगठन की यूनियन में शामिल हुए, हाँ। तो निश्चित रूप से उसकी नौकरी भी जाएगी, उसका मकान भी जाएगा। मकान मालिक के यूनियन में रह के क्या करेगा वो? मकान मालिक जो चाहेगा दबंग के साथ। अच्छा, ये कॉर्पोरेट और मकान मालिक कंपनियों का तो कोई नेक्सस सब नहीं ये, है। क्योंकि जमीन दिलवाने में खतरनाक है परिमल, ये आपने सोचा था क्या? ये तो हमारे दिमाग में भी नहीं आया। इसलिए आप ये समझिए कि केंद्रीय श्रम संगठन, हाँ, भारतीय मजदूर संघ हो सकता है, सीटू हो सकता है, हाँ। कोई और संगठन हो सकता है, हम इनकी समस्या से कितना नीचे तक जुड़ते हैं जाकर के, रोज फेस करते हैं उस बात को। लेकिन ये मकान मालिक ये मजबूर करता है कि ना आपके संगठन में, ना आपके संगठन ये में। बोलते हैं ना, जो एक साथ पूंजी का शोषण चलता है, सामाजिक शोषण चलता है, और पूंजी अपने शोषण को बरकरार के रखने के लिए उस समाज में जो डोमिनेटिंग जो एजेंट्स है, हाँ। सबको साथ एक नेक्सस बना लेते हैं।
तो इन लोगों के लिए भी कभी स्टेडियम बुक करके इनको झंडा बैलून दीजिए ना इंडिया का, जिसमें इंडिया इंडिया करें ये लोग। जैसा माने ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर। लेबर डिपार्टमेंट के साथ एक साथ हो जाता है। आप द मोमेंट यू रजिस्टर योर यूनियन, अप्लाई करोगे, जो नाम साइन करेगा उसका नाम ये तो विचित्र है पवन जी, वापस आ आपकी जाएगा। बात सुन के तो लग रहा है कि वो अपनी आवाज वो अपनी यूनियन नहीं बना सकते। ये चल देश रहा है। में देश चल रहा में है वास्तव में आज की पिछले 20 साल में जब तक जो भी यूनियन बना आज का डेट में, खास करके प्राइवेट सेक्टर में, ये कई दफे छटनी हुआ, कई दफे, पर वो सच्चाई है सर, लेकिन अब उसके बताइए ऊपर खड़ा हुआ, उसको बाद जो रुक गया, जो उसको हजम कर लिया, अब ये कर लिया, उसको यूनियन को खड़ा कर दिल्ली पाया, नहीं में, तो नहीं। गुड़गांव में, पवन जी, तपन जी, आप लोग बताइए, आप लोग जमीन पे जा रहे हैं, लेकिन एक और मकान मालिकों का यूनियन है यहाँ पे, मकान जिनका मालिकों जो का समाज दबंगों का यूनियन है। इन दैट सेंस नॉट, आई एम टेलिंग यू, ये एक नेक्सस हो जाता है। नेक्सस हो जाता है, उसको वो actually वहां से उसको मालिकों ने- तोड़ता है कि आप दोनों के यूनियन में ना जाए, ना आपके यूनियन में ना आपके यूनियन में। किसी यूनियन में नहीं जाना। रवि जी, अगर ये जो मारुति सुजुकी में घटना घटा था, हाँ, क्या कारण क्या था? लोकल वर्कर्स, जो वर्कर है, वो मालिक एक यूनियन में जोड़ने के लिए डायरेक्शन दिया, हाँ, वो ना जोड़ते हुए अपना एक यूनियन खड़ा कर हम दिया। जरा सा वो दर्शकों किसी को, से अब संबंधित हमारी नहीं। एडिट होकर आ गई है, वो किसी से संबंधित परिमल नहीं। की रिपोर्ट का वो हिस्सा हम दिखाना चाहते हैं जिसमें लोगों ने खुद से बयान किया है, और ये देखिए कि किस तरह से नेता, ये जरा सुन लीजिए वाले पहले। हैं सब, हम परदेसी हैं, परदेसी का कौन बोल देगा? गांव वाले का सब बोलेंगे। अब मारता भी है घेर घेर के, जब मर्जी, जब किराया, अगर गरीब है, 1 महीना में किराया नहीं दे पाया तो औरत हो चाहे आदमी हो, हाथ उठा देगा, मार देगा। ऐसे करते हैं। हाँ, औरत पे भी उठाते हैं। इन लोग का कोई धर्म नहीं है। बच्चे को भी खूब बड़े बुरी तरह से मारते हैं ये लोग। अगर समय पे किराया नहीं मिला तो किराया नहीं मिला, जो कमरा में मिले उसी को ही मारेगा, चाहे बच्चा तो मिले। औरत पे भी मर्द हाथ उठाते हैं? हाँ, मर्द उठाते हैं हाथ, औरत पे? हाँ, मारते हैं जब मर्जी, जब हाथ उठा देंगे। इनका कोई डर नहीं है। इनके पुलिस वाले भी कुछ नहीं बोलते इनको। कैसे हुई चेकिंग? वो तो खाता देता है ना, खाता देगा, पूरा देख लेगा, खाता देगा। जो है से इतना खपत हो रहा है ये बंदों का, हफ्ता में इतना सामान जा रहा है, तो उतना सामान वो जोड़ लेगा। ये हफ्ता में ये बंदा इतना सामान ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा है। ऐसे भी मतलब कभी कभी रूम में जाकर देख लेते हैं कि मेरी दुकान का सामान है, सब्जी में कहीं अलग से नहीं ले आया, आटा उटा जाता है? हाँ, आटा नहीं, सब्जी, आटा सब्जी, सब्जियों रखे छी? हाँ, सब्जी। चेकिंग कैसे होई छे? फिर एक बार और बताबो। जैसे कि अब मतलब रूम मालिक तू हो गेलो, ठीक, हम 4 बंदा आके, तोरा मालूम 4 बंदा हम रह रहे हैं, तो खाना बने टाइम में चल लो, हाँ भाई क्या बात है, कैसे हो, ठीक है नहीं है, ऐसा देख ले। मतलब हाल चाल पूछला का वही में चेकिंग हो गया ना? कि मेरे यहाँ से सामान सब खरीदे हैं कि नहीं खरीदे हैं? तो देख लेंगे सामान मेरा है, मेरी दुकान का है, चले गए। तो चेकिंग भी मकान मालिक समय समय पर करते रहते कि उनके दुकान से मकान में सामान पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, या कहीं बाहर से तो लोग नहीं खरीद रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि वो टाइट कर देते हैं कि हमारे यहाँ रहोगे तो हमसे लोगे, अपने अपने विचार हैं। तो उसमें तो लोगों को हो सकता है महंगा भी पड़ जाता होगा। हाँ, महंगा क्या है, वैसे तो सब लाभ काट बराबर होता रहे। रेट में तो जानवे को, जबकि उसमें से खाओगे तो ये 1 का 2 तो लेगा ही। मजबूरी हुई है। वो तो मजबूरी आदमी को होता है, जो उधार लेता है उसके पास रहता है। उधार वाला के कुछ ज्यादा हुई है, नगद वाला के कम हुई है, इसने हुई है की हुई है? जो अगर नगद लिया तो 2 रुपया टाइट में अपना ले लिया तुरंत, और उधार वाले में जो उसको लिखने का 10 लिख दिया 20, ज्यादा हो जाता है। जिसका मकान है ना, उसी के राशन है। बोलता है कि जब मेरे में खाओ, मेरा मकान में रहो तो मेरे राशन लो। अलग से लेता है तो मार गाड़ी बकता है, मारता है, निकाल भी देता है। जो भागो आते हैं तो क्या चेक करते हैं? चप्पल चेक करते हैं कि कितने आदमी रहते हैं। हाँ? ठीक से बताइए, आराम से बताइए। हम हमसे चप्पल चेक करते हैं। हाँ, जितना जोड़ी चप्पल होता है उतना नहीं। और आने के बाद उन लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ से राशन लेना है, नहीं तो कमरा खाली कर दो, सीधे हिसाब है। उन लोग का ही कहना यही है। और जो बाहर से लाता होगा उसमें बाहर से के लिए आप खाली कर दो, जब नहीं रखेंगे हम दूसरे जगह जाकर रहो। सब जगह तो यही हाल है। हाँ,
परिमल, ये उनमें से एक महिला कह रही थी कि चप्पल चेक करते हैं। चप्पल क्या चेक करते हैं? दरअसल हर जगह का अलग अलग नियम कायदा कानून है। हाँ। इस इलाके में 3 लोग से ज्यादा नहीं रह सकते एक घर में, एक कमरे में। 10 बाई 10 फुट का जो कमरा है, 8 बाई 10, 8 बाई 8 का भी कमरा हाँ। होता है। 1600, 1800, 1700 हाँ। ऐसी कीमत होती है। अगर आप 4 आदमी रहेंगे तो 3 या 400 रुपया और एक्स्ट्रा आपको खर्च करना पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। 5 रहेंगे तो 300 रुपया और बढ़ जाएंगे उसमें से। तो ये होता है कि मकान मालिक समय समय पर चेक करते रहते, कहीं कोई ज्यादा आदमी तो नहीं रह रहा है। मजदूर तबके के लोग हैं, छोटे से खोली में 5-10 भी रह सकते हैं। तो इस बात की चेकिंग होती है। और दूसरी चेकिंग होती है कि आप जो राशन ला रहे हो वो उसकी ये जो मारने की बात है, क्या कॉमन था हर किसी से जिससे भी बात आप कर रहे थे? क्या ये लोग इसकी बार बार शिकायत कर रहे थे कि ये मारते हैं? मैंने करीब 5-6 लोग इस तरह की बात कहते हुए नजर आए कि मारना पीटना इन लोगों के लिए बहुत आम है, क्योंकि वो गांव है और गांव में इनकी दबंगई चलती है। इसको गुंडागर्दी आप कह सकते हैं कि उनकी गुंडागर्दी चलती है कि एक तो जिनके यहाँ रहो उनका राशन खाओ, और दूसरी नंबर चीज ये कि समय पर अगर भाड़ा आप ना दे पाए, वेतन नहीं मिला, तो बच्चे होते हैं घर में, उनको भी पीटेंगे। औरत होगी तो उस पर भी मर्द हाथ उठा देते हैं। इस तरह की चीज, यही औरत नहीं नजर आई, इसके अलावा भी लोग थे जो कहते हुए नजर आए। लेकिन कैमरे से सब बच के रहना चाहता है। इन लोगों ने भी गुजारिश की थी कि कैमरे में तस्वीर इनकी ना दिखाई जाए, इसलिए नहीं दिखाया। चलिए, ये मुश्किल है कि उनमें से देख आप के बताइए, जो भारतीय संविधान यहाँ कहाँ लागू होता है? हमारे संविधान जो हर नागरिक को, अरे ये तो प्रोड्यूसिंग नागरिक है, वैल्यू एडिंग, मेक इन इंडिया का सिटीजन है। आप बताइए, ये चलता है और डेमोक्रेटिक तरीके से चुने हुए एक प्रशासन उसको बना देता है। प्रशासन इसमें हस्तक्षेप कर सकता है क्या? आप जाके थाने में कंप्लेंट करो, दे कुड हैव गॉन टू पुलिस स्टेशन एंड टेल। पर वो तो जा नहीं सकते। पवन जी ने बताया कि वो तो जब यूनियन में आप लोगों को नहीं घुसने दे रहा है, ये बोल रहा है, तो जो वो तो कर सकता है, उसका अधिकार है। हाँ, लेकिन आप जाओ थाने में और जाने पे भी वो करेगा। जाने की कोशिश नहीं की, ऐसा नहीं, लेकिन वो पुलिस, ये लोग भी कह रहे हैं कि पुलिस नहीं सुनने के लिए तैयार। सेटिंग, पुलिस नहीं सुनी। मालिक, पवन जी ने एक अच्छा तंज हम लोगों पे भी किया कि पत्रकार नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब पढ़े लिखे लोगों का यूनियन नहीं है तो आप मजदूरों से क्यों उम्मीद करते हैं? सेटिंग है, मकान मालिकों का सेटिंग है। वो लोग का जो संपत्तिशाली है, पैसे वाले लोग, इसके साथ सारे प्रशासन का सेटिंग है। और इसीलिए जो वही एरिया से सबसे ज्यादा संपत्ति पैदा करता है। आप हमारे देश का इंडस्ट्रियल जो पॉकेट है, गुड़गांव इज वन सच प्लेस जिधर सबसे ज्यादा सरप्लस जनरेट होता है। हमें मालूम नहीं कि बाकी देश के इलाकों में क्या स्थिति है। हम आपको बताते रहे हैं, सुजुकी कंपनी का दुनिया भर उसका बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट है वो गुड़गांव से जाता है। 60% के ऊपर गुड़गांव से जनरेट होता है। पर पवन जी, मुझे एक बात बताइए कि और इधर जनता वो काम, वो सरप्लस जनरेट, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तो मैंने इनके घरों में देखा है कि जब मैं गया था तब काफी घूमा था, उस दिन भी आप लोगों के स्ट्राइक के दिन काफी घूमा था। किसी के घर में अखबार नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि अखबार जाता तो उनमें जागरूकता आ जाती और उनकी खबर छपती होगी, वो वैसा, बल्कि वो अच्छा करते हैं कि अखबार नहीं लेते हैं और चैनल नहीं लगाया उन्होंने। वो अच्छा करते हैं क्योंकि वो उनकी बात तो उसमें है नहीं, तो कितना तमाशा देखेंगे टीवी पे। 250-300 रुपया और एक तरह से जुर्माना के तौर पर है। लेकिन आपको लगता है कि ये नेक्सस अगर प्रशासन और पुलिस चाहे तो इसको तोड़ सकता? मैं इसका सोल्यूशन जानना चाहता हूं कि कैसे। देखिए, वो लोग बिहार में चला जाता है, वो लगते हैं बिहारी मजदूरों का नारा लगाने के लिए, यहां आ जाते हैं लोग, बिहारी मजदूरों की बात करने लगते हैं या यूपी के मजदूर की बात करने लगते हैं। लेकिन इनकी स्थिति तो गुलाम जैसी स्थिति है ना। वास्तव में अगर आप इसकी समस्या का समाधान की बात अगर करते हैं, ये जो नक्शे से इसको तोड़ने की बात करते हैं, तो आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। हमने टोटल जो विकास की अवधारणा खड़ी की है देश में, वो ग्राम आधारित विकास की अवधारणा खड़ी नहीं की, वो शहर आधारित विकास। जिस राजनीतिक दल को हम लोग समर्थन देते हैं, जिन भी राजनीतिक दल को देते हैं, वो तो ग्राम आधारित अवधारणा नहीं, तो अब भी जानते हैं। सरकार में किसी भी सरकार ने, किसी भी सरकार, किसी भी राज्य, 1950 से लेकर 2015 तक किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र में, किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी दल की सरकार हो, मैं दलों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सरकार की। आप एक बात ध्यान रखिए, इस देश में परमानेंट गवर्नमेंट है। हम तपनदा भी सांसद है। आप विपक्ष में आ सकते हैं, जा सकते हैं, सरकार वही है। नहीं, ये तपनदा भी सांसद है। कितने समय के लिए? 6 साल के लिए। उसके बाद क्या होगा, इनकी पार्टी जानेगी, क्या होगा पता नहीं मुझे। किंतु जो सेक्रेटरीज है वो परमानेंट है, जो कलेक्टर। और सेक्रेटरी पे ही दोष मत दीजिए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, जो परमानेंट गवर्नमेंट है, जिनको चलाने का हुकूमत का दायित्व, परमानेंट गवर्नमेंट ने
इससे जो political देश nexus की है। विकास की अवधारणा इसमें खड़ी की है। पॉलिटिकल नेक्सस भी है। पर मुझे Political पवन जी nexus भी है, एक सवाल का एकदम जवाब political। दीजिए, मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ Secretary कैसे क्या दाम करेगा? वसूल रहे हैं। जी बताइए ना। मुझे इसका जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि अगर आज इरादा कर ले कि ठीक है पहले नहीं हुआ, कांग्रेस के जमाने में, बीजेपी के जमाने में नहीं हुआ, वो लोग वोट तो देते हैं, अगर रैली करेंगे तो उन्हीं मकान मालिकों के पास जाना पड़ेगा, तो क्या कोई व्यवस्था हो, आपको लगता है कि ये नेक्सस टूट सकता है? अगर जरूर टूट सकता है। राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, टूट सकता है। प्रशासनिक, मैं आपको एक घटना बता सकता हूं, कई सारी घटनाएं हमारे यहाँ। मैं अंबाला में रहा बहुत समय, एक इंस्पेक्टर आ गया, पुलिस इंस्पेक्टर। उस पुलिस इंस्पेक्टर ने 2 साल में शोषण मुक्त कर दिया, बहुत सारी फैक्ट्रियों में जाकर मिनिमम वेज लागू करवा दिया, बहुत सारी इस प्रकार की बदतमीजियां बंद कर दी, शहर का अतिक्रमण बंद कर दिया। एक इंस्पेक्टर ने, एक थानेदार चाहे तो अपने इलाके में कर सकता है। ये जो राजनीतिक नेता है, ये जो सरकार है, चाहे वो परमानेंट किसी की भी हो, चाहे किसी की भी हो, किसी की भी हो, मुख्यमंत्री, मंत्री, संतरी, जो कुछ भी है, अगर इच्छा शक्ति, किंतु है नहीं, माफ करना, कोई भी राजनीतिक नेता जो कोई नहीं, वहां जाके उनके बस्तियों में मैं अपनी बात पूरी करता हूं। कोई भी राजनीतिक नेता जो चुनावी बाजार में खड़ा होता है, उसको चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा पैसे वाले से आता है। और जब पैसा पैसे वाले से आता है तो अपनी गरीबी की मार्केटिंग कीजिए, आप पैसा पैसे वालों से लीजिए। नीति पैसे वालों के लिए बनती है। समझ ही रहे हैं सर, देख ही रहे हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव एक रूट है जहां मजदूर वर्ग का ये ताकत होता है, हाँ, एक दफे वो संगठित हो जाता है। पर वो तो पवन जी ने बताया वो होने नहीं देंगे ना सर, वो तो होने नहीं देंगे। कौन बोलता है? हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, ऐसा नहीं है, संगठित भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि संगठित नहीं होते। जहां इंडस्ट्री बना, ठीक है, जंगल के अंदर बना, से स्टील प्लांट्स, पब्लिक सेक्टर में बना, सरकारी प्लांट, पहले चरण में जहां जहां स्टील प्लांट बना है, हम स्टील उद्योग में बहुत दिन काम किया, इसीलिए हम स्टील का मिसाल दे रहे हैं। ये समस्या बड़ा था, काहे ज्यादातर वर्कर बाहर का था, लोकल नहीं। वो तो पिछड़ा हुआ इलाका है, स्टील प्लांट बन गया, मान लीजिए छत्तीसगढ़, मान लीजिए उड़ीसा का वो जो राउरकेला, वो तो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया था। वर्कर मैक्सिमम बाहर से आया, लोकल वर्सेस बाहर, एक बड़ा कंट्राडिक्शन पहला चरण में था, जो मजदूरों को संगठित होने नहीं दिया। ठीक है, और उस समय उसका ऊपर दबाव हो रहा था। धीरे धीरे जब संगठित हुआ, तभी जाके ये समस्या से वो निकाल पाया। आज थोड़ा सा मैं ये दिखाना चाहता हूँ, ये हिस्सा कि जिसमें जब परिमल ने बात की है मकान मालिकों से, तो कैसे वे खुल के कह रहे हैं यहाँ हम वसूलते हैं, फिर हमारा कैसे चलेगा, देखिएगा जरा सा। अच्छा, राशन अगर कमा मिलता है तो वहीं से मिला करेगा, मतलब सभी सोचते हैं 2 रुपये का लालच तो सबको होता है। हमारे प्रदेश में कमाने के लिए 2 रुपये तो होना चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं 24 घंटे को 2 रुपये होना चाहिए। दाल वगैरह क्या रेट दिए हैं? दाल तो बहुत महंगी हो रही है, 120 रुपये किलो हो रही दाल। अच्छा, कोई चीज ले ले, हम तो सबने एक रेट देते हैं, कोई 5 रुपये कम आ रही, कोई 5 रुपये ज्यादा आ रही, हम तो सबने एक रेट दे रहे हैं। सब दाल कितने की? 120 रुपये। आटा ये वाला 110 का। 110 का कितना है? 5 किलो। चीनी कैसे? कितने? 250 40 रुपये। परिमल जरा बताइए, वो जो कह रहा है कि सब दाल 120 रुपये और आटा का, चीनी का, जरा रेट के हिसाब से बताइए कि किस तरह से उनको देना पड़ता है। पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि वो जो मजदूर वहां रहते हैं उनमें से कोई भी औसतन 6,000 रुपये महीने से नहीं कमाता होगा। 2,500 रुपया वो 2 लोग अगर रहते हैं तो वो किराए में जाता है, करीब 16-1700 रुपया चला जाता है, बिजली बिल मिला के उसमें जाता है, ये उसका इतना पैसा जाता है। फिर वो चीनी आप बता रहे थे कि 28 रुपये किलो बाजार में है, लेकिन वो लोग 40 रुपये देते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ये कहें कि देखिए हमारे आने के बाद चीनी का रेट 28 रुपया किलो हो गया, सस्ता कर दिया, तो वो मजदूर अगर खुदा ना खास्ता टेलीविजन पे देख रहा होगा तो वो तो यही सोचेगा कि हमारे प्रधानमंत्री सही नहीं बोल रहे हैं, है ना। जबकि प्रधानमंत्री हो सकता है कि सही बोल रहे हो, लेकिन वो जो मकान मालिक है वो तो उससे 40 रुपया वसूल रहा है ना। महंगाई इन लोगों ने की। तो ये रेट का अंतर क्या क्या देखा आपने? रेट में आटा में रेट का अंतर देखा। कितना का अंतर होता होगा? 2 रुपया, 3 रुपया, 50 पैसा का अंतर? नहीं, उससे ज्यादा कहीं होगा। कितने का? अगर 10 किलो आप लेते हैं तो आमतौर पे 180 रुपए में उस इलाके में मिल रहा है। कहीं दूर से लाएंगे तो हो सकता है 170 में मिल जाए एक सामान्य दुकान में। वहीं पे इनको 220 से 230 रुपए तक देना पड़ रहा है एक आटा की 10 किलो की बोरी। अब उसमें अंदाजा लगा लीजिए। ठीक है,
और ये लोग ये भी दलील देते हैं कि हम 250-300 ग्राम भी बेचते हैं जैसे दाल में, तो हमारा तो दुनिया बेचती है 250-300 वही बात ग्राम। है, ये कोई दलील नहीं है कि आप 250 बेचते हैं। पर ये मजबूर किया जा रहा है कि देखिए होता क्या है कि 100 कमरे होते हैं वहां के जमीन पे बना लिया गया, उसका नक्शा है कि नहीं है, उन 100 कमरों के टैक्स पे कोई सर्विस टैक्स लगता है कि नहीं है, राम जाने कैसे प्रशासन चलता है, उनमें कम मकान मालिक आता है, वो मजदूर को निकाल देता है, मारता पीटता और कहता है कि मेरी दुकान से खरीदोगे। मैं ये चाहता हूं कि ये अनुभव आप अपने तरफ से कीजिए ना, अपने दुकानदार को बोलिए कि हम आपके दुकान में आना चाहते हैं कल से, और आटा हम 180 की जगह 210 खरीदेंगे। तो फील करके देखिए कि गुड़गांव के मजदूर किस तरह से महसूस करते होंगे और आपके अंदर क्या प्रक्रिया होती है। तो ये सोचते रहिए। परिमल ने जो रेट चेक किए हैं वो हम आपको एक बार और दिखा देते हैं। जिनके मकान उन्हीं की दुकान, वहां जब हमने रेट का जायजा लिया तो उसमें चीनी 32 से 40 रुपए किलो बताई गई थी, 10 किलो का आटा का पैक 210 से 230 रुपए बताया गया, दाल तकरीबन 120 रुपए किलो बताई गई, हरी मूंग की दाल 160 रुपए किलो, सरसों तेल 100 रुपए, चना 60 से 80 का भाव। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उसी इलाके में एक पास की दुकान में हम खड़े हैं, आखिर यहाँ पर क्या रेट है। अब आइए पास की एक दुकान पर कायदे की लिस्ट लेते हैं। हम उसी इलाके में एक दुकान में खड़े हैं जो खुदरा दुकान है और दुकानदार हमारे साथ है। क्या नाम हुआ आपका? रघुवीर जी। चीनी कैसे भाव? 28 रुपए। आटा एक सामान्य सा पैक 10 किलो 180 रुपए का। मसूर दाल 90 रुपए। चना 60 रुपए। अरहर 140 रुपए। हरी मूंग 100 रुपए। सरसों तेल 80 रुपए। 80 रुपए। और कोई ये जो पैकेट वाला ये सामान सब होता है उस पे कुछ एमआरपी पे देते हैं रेट? नए एमआरपी कम पे देते हैं। कम पे देते हैं। कितना कम करते हैं? रुपए 2-2 4-4 रुपए छोड़ देते हैं। सब में कम होता है, मसाले से लेके सब चीजों में। तपन जी ये अपमानजनक नहीं है? ये अपमानजनक है, ये तो एक दूसरा काइंड का। वो तो ये मजदूर तो बाजार में भी नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे कि अपना श्रम बेच रहा है, ये तो बाजार में भी नहीं है। ये दूसरे टाइप का बॉन्डेड लेबर सिस्टम है। एक तो मालिक कारखाना का अंदर और बाहर मकान मालिक, दोनों मिलकर खून चूस रहा है। और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में होता है जो गैर कानूनी है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा लेता है कोई उसका इनकम टैक्स नहीं देता है, मकान मालिक जो किराया देता है उसका कोई इनकम टैक्स नहीं होता है। तो ये अत्याचार देश भर संपत्ति पैदा करने वाला मजदूरों पर हो रहा है। इसी लेके ट्रेड यूनियन आंदोलन लड़ते हैं। और जब ये स्थिति है तब सरकार बोलते हैं जो आपको 2700 कैलोरी के लिए आज जो प्राइस लेवल है उसमें 7,000 8,000 न्यूनतम वेतन काफी है, यही बोलते हैं। आप लोग 15,000 की मांग कर रहे हैं। यह है स्थिति, टोटल स्थिति जिसके खिलाफ मजदूर लड़ रहा है। पर पवन जी तो 15,000 कर भी देगी सरकार, ये तो फिर चीनी 28 से 40 की जगह उनसे 60 रुपया वसूल लेंगे ये लोग। साहब 15,000 करेगी कि 12,000 करेगी, सवाल ये नहीं है। मेरा निवेदन क्या है, आज लेबर लॉ इंप्लीमेंट होगा कि नहीं, न्यूनतम वेतन मेरे को मिलता नहीं, मैं शिकायत कहां करूं, सवाल ये है। लेबर इंस्पेक्टर नहीं, पर आप बताइए कि लेबर इंस्पेक्टर हटाओ के नाम से लेबर इंस्पेक्टर नहीं। आपने कहा कि आप स्वतंत्र संस्था हैं, पर आरएसएस से तो स्वतंत्र नहीं है ना, उसी से जुड़ी हुई संस्था है। वो आरएसएस अगर सरकार से 3 दिनों तक हिसाब ले सकती है और उसने सर्टिफिकेट दे दिया है। मुझे एक बात बताइए, मुझे आरएसएस कांग्रेस बीजेपी नहीं करना है। क्या सचमुच आप लोग सब इतने लाचार हैं कि गुड़गांव तो कोई बहुत 500,000 किलोमीटर का एरिया नहीं है, कोई 10-15 गांव है, 20 गांव है जहां पे मजदूर ऐसे रहते थे। इस नेक्सस को आप लोग नहीं तोड़ सकते हैं क्या? जरूर। आपके तो मुख्यमंत्री हैं, उनसे कहिए कि जरा इन दुकानों पर जरा रेट डलवाइए, इन मकान मालिकों के जरा सिस्टम बनाइए कि इनका मकान की गिनती हो, इनकी कमाई का हिसाब हो, इन सब से एक टैक्स लिया जाए। क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है। मैंने पहले कहा इस सब को करने के लिए चाहे मुख्यमंत्री हो या जिले का कलेक्टर, आखिर करेगा तो कलेक्टर ही, उसकी इच्छा शक्ति है कि नहीं। इच्छा शक्ति यदि होगी तो नक्शा टूट सकता है, और अगर इच्छा शक्ति नहीं है, हम भी भारतीय मजदूर संघ भी, सीटू भी, सब लोग पूछ रहे हैं कि जागरूकता अभियान चलाएंगे, उनको जागरूकता में बड़ा भरोसा है। मजदूरों को संगठित करते हैं, नेक्सस को तोड़ना है। आप एक बात देखिए, आप लोग एक बात बताइए, आप लोग भी तो राजनीतिक रूप से फेल है ना एक तरह से। क्या मतलब आपके होने का क्या फायदा? आप जिसकी चर्चा तपंदा कर रहे थे, मारुति में इतनी बड़ी घटना घटी, इतनी बड़ी क्यों घटी?
क्योंकि मजदूरों ने मालिकों के हिसाब से यूनियन नहीं बनाया। एक ही यूनियन बनाया। एक दूसरा बात सबसे बड़ा, मैं तो आश्चर्यचकित होता हूं देख करके, कानून की बात करते हैं। आज की घटना मैं बता सकता हूं आपको, पर मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने कभी नहीं देखा आप लोगों को इस सवाल पे लेके संघर्ष करते हुए कि भाई ये हमारे समाज के मजदूर हैं, आप लोग कम से कम इनको रहने का एक जगह। प्लीज बी रोहित, ये आपका जो चिंता और आपको जो उष्मा एकदम जायज है, ये तो नहीं हो रहा है, ये त्वचा चल रहा है, लेकिन ये भी एक प्रक्रिया है। एक समय था गुड़गांव में कोई यूनियन का नाम नहीं ले सकता था, कम से कम अभी है। एक मिनट मान लेता हूं, गुड़गांव में कम से कम 10-12 बड़ा प्रतिष्ठानों में इसके बाद भी सर ये गांव में बताइए कि इस तरह से मकान चीनी हम उस मार्केट रेट पर नहीं खरीद सकते हैं क्या? सुनिए, जहां वो मजदूर संगठित हो गया, वो मकान का समस्या भी अपने संगठन, जैसे ही आप यूनियन की बात करते हैं ना, पूरा संबंध कंपनी से आ जाता है ना। ये तो मकान के ठेकेदार है ना, मकान मालिक शोषण कर रहे हैं उनका। सुनिए, हम समाज में भी उसका असर पड़ता है। जहां जहां वो ज्यादा संगठित हो पाया, उधर के मजदूर इससे थोड़ा आपको लगा परिमल है सर छुटकारा पाया। जहां जहां ये देखिए इसमें दो तीन चीजें आप एक के साथ इंडस्ट्री का भी बात बोलो, ये बहुत सारी कड़ियां उसमें पता चल एक से एक जुड़ी हुई है। पहले ये कि आपने जो न्यूनतम मजदूरी की बात की, ये मजदूर ज्यादा दूर नहीं रह सकता, और अगर दूर रहता भी है तो साइकिल से दूरी तय करता है। नजदीक इसलिए रह रहा है, और ये लोग गांव वाले इसलिए फायदा उठा रहे हैं कि ये जानते हैं कि इनको रहना यही है। रहना यही तो इस गांव में या आसपास के गांव में जाएंगे कहां? एक घर छोड़ के दूसरे घर। सारे मकान मालिकों ने मिलकर कुछ यूनियन बनाया है क्या? बिल्कुल, इनका सब संगठित रूप है। सब जगह यही स्थिति है। ये हमने विदाउट कैमरा भी जाके चेक किया, सब जगह यही स्थिति है। आपको सामने से नहीं चीजें लगेंगी, जब आप अंदर जाएंगे, जैसे आप अंदर गए तो आपने मुझे बताया कि इस तरह की चीजें हो रही है। जब कपासेड़ा आपने रिपोर्ट की थी तब भी मुझे पता चला कि इस तरह की चीजें हो रही। जब आप अंदर घुसेंगे तब आपको पता चलेगा। उस वक्त मैं 1 रुपए में अपनी कमीज प्रेस कराता था, वहां के मजदूर 2.5 रुपए दे रहे थे। नहीं, आप यकीन मानिए, सब्जी वो किसी और जगह से प्रेस नहीं, ये तो गुलामी है सर। ये तो इस तरह से वो लोकतंत्र में कहां रह रहा है? वो लोकतांत्रिक व्यवस्था का अंदर चल रहा है। नहीं, देश में ही परदेशी हो गए ये। आई डोंट नो, आपका ये प्रोग्राम के बाद, ये प्रोग्राम के बाद 2010 में भी किया था, नहीं हुआ। 2012 में ऐसा ही कार्यक्रम मैंने सूरत से किया था, ठीक है। फिर अभी 14 में लुधियाना से वहां के लेबर कॉलोनी में गया। अब कुछ बदलता नहीं है, लेकिन लगता है चलिए बड़े मसले बदलने में वक्त लग जाता है, 100 तरह की सहमतियां होती हैं। ये गुड़गांव में कितने मकान मालिक होंगे? 1000, 2000, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे सर संख्या। आप जो कह इनको भी ठीक नहीं कर सकते। नहीं, आप जो कह रहे हैं ना, अगर आप ध्यान से थोड़ा देखेंगे, पीछे की रिपोर्टों में जाएंगे, तो हम लोगों ने लगातार एक मांग उठाई है कि इंडस्ट्री की परमिशन तब दी जाए जब उसके लेबर कॉलोनी हो। लेबर कॉलोनी यदि बन जाएगी तो हम इस समस्या का कुछ मात्रा में समाधान। आप जोर दे रहे हैं इस पे, मैं एक ब्रेक लूंगा तो मैं इस पे आना चाहता हूं कि क्या हम इस पर जोर देते हैं कि लेबर कॉलोनी बननी ही चाहिए। जब तक कोई मकान फैक्ट्री, वो तो पूरे गुड़गांव के प्लान में कहीं लेबर कॉलोनी मुझे तो बनती हुई नजर नहीं आती। जब तक फैक्ट्री मालिक लेबर कॉलोनी की बात नहीं करता है, हमारा कहना है कि उसको लाइसेंस नहीं मिलना। ब्रेक लेंगे, हम कल भी इसको मंगलवार को भी दिखाएंगे। जो मजदूर वहां जिन हालात में रह रहे हैं उसके बारे में भी परिमल ने काफी पड़ताल किया, तो वो भी हम दिखाएंगे। अभी छोड़ने वाले नहीं है। इसमें ही सवाल आएगा जो भाई ये सारे अड़चने आप कंडीशन आप डालोगे, तब तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुआ, नहीं होगा तो कैसे चलेगा? ये तो भाई ईज ऑफ लिविंग नहीं है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस छोड़िए, ईज ऑफ लिविंग नहीं है। नहीं, बट गवर्नमेंट कि हमारे देश का नागरिक, मतलब मैं उस चीनी को 28 रुपए में खरीद सकता हूँ, वो उस चीनी को 40 रुपए में खरीदेगा। 28 से कम में भी खरीद सकते हैं, 28 से कम में भी खरीद सकते हैं, 27 में खरीद सकते हैं। एज ए जर्नलिस्ट, एटलीस्ट योर कॉन्शियंस टेल दिस इज सब्जेक्ट इज योर प्रायोरिटी सब्जेक्ट। किसके पास नहीं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो देयर। हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे, आप सोचते रहिए, हम लौट के आएंगे तो एक बार फिर उन लोगों की जुबानी आपको सुनाता हूं। मैं आ रहा हूं, मैं छोटे से ब्रेक के बाद। सैड है सर। तो परिमल, अब आप बताइए कि इतना सारा कुछ देख लिया, पवन जी कह रहे हैं कि लेबर कॉलोनी होगी तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। मुझे तो नहीं लगता कि वो स्थिति होने में इतना आसान है कि जो वहां पे 10-20 गांवों में जो लोग रह रहे हैं कि लेबर कॉलोनी के नाम पे फिलहाल कुछ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, या वो लोग इसी तरह से मजबूर रहेंगे, इस तरह से मकान मालिक, उनके बच्चे मार खाते रहेंगे मकान मालिकों से, है ना, और वो 40 रुपए और 110 रुपया 180 रुपए का आटा 220 रुपए में खरीदते रहे। नहीं, देखिए, जब हमने इच्छा शक्ति दिखाई कि हमें इस चीज को रिपोर्ट करना है,
तो हमने रिपोर्ट कर दिया, हमने चेहरा नहीं दिखाया। अगर पुलिस प्रशासन चाहे, सरकार चाहे, तो ये भी मुमकिन है कि इन लोगों पे जिस तरह की गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, गुंडागर्दी ही कहिए, दादागिरी कहिए, जिस तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं, उस पर लगाम लगाया जा सकता है। ये लोग साफ तौर पे समझते हैं कि ये लोग मजबूर है, दूर से आया है, हम जो कहेंगे वो मानेगा। पर उनकी संख्या तो गांव वालों से ज्यादा की संख्या है। अगर वो मिला दिया जाए, वो ठीक है कि दूर से आए हैं, पर अगर आप उन मजदूरों की आवाज, गांव के वोटर कितना, एक गांव में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि 6000 यहाँ वोट है, वहां पे मजदूर रह रहा है 20,000, तो 20,000 की संख्या 6000 से कमजोर थोड़ी है। नहीं, एकता लेकिन नहीं है। वहां पर हमने देखा कि ये दुकानें सुबह 7 बजे से दिन के 10 बजे तक खुलती हैं, और फिर शाम में 4 बजे से रात के 8 बजे तक, जिस वक्त मजदूर आमतौर पे घर पे होता है या घर आ रहा होता है या ड्यूटी जा रहा होता है, उसी वक्त ये दुकान खुलती है। दोपहर के वक्त में बंद होती है। एक दिन सिर्फ हम जायजा लेने के लिए गए, उस वक्त मकान मालिक नहीं मौजूद था। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उस वक्त भी बहुत दबी जुबान में ये लोग बोलने के लिए तैयार थे कि इस तरह की चीजें हैं। तो मकान किराए से निकालेगा, फिर उसको एक एजेंट कमीशन देना, ये स्थिति तो सर खराब है कि डायरी में मेंटेन करता है मकान मालिक ये कितने दिनों में आटा लेता है। 12वें दिन नहीं आया तो ये सोच रहा हो कि जरूर वो बाहर से 110 रुपया आटा लेके आया। अब आप सोचिए कि अगर 20 रुपया कम में वो आटा लेगा तो जो भी सरकार होगी उसका फायदा होगा ना सर। उसमें राजनीतिक रूप से वो उसको वोट देंगे कि इस सरकार में आने से मुझे ये सारी सस्ती चीजें मिलेंगी। उल्टा बात है। इसके लिए तो हमारे नेता प्राण देते हैं, रैली करते रहते हैं कि हम सस्ती ला दें। आपको भूखा रहने का ऑप्शन नहीं है। ये महीना में अगर आप 10 किलो आटा लिया, अगर दूसरे महीना में आप 8 किलो लोगे, वो भी नहीं, यू आर नॉट, तो भी आगे मारेगा वो, यू आर नॉट अलाउड टू डू। आपको भूखा रहने का भी ऑप्शन, लेबर कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं, जो लेबर कॉलोनी की आप बात कर रहे हैं वो एक ठीक अभी सुनने में ठीक लग रहा है, ठीक है, उससे कोई झगड़ा नहीं है। अभी क्या किया जा सकता है? ये तुरंत के लिए सरकार एक काम और कर सकती है। तुरंत के लिए वो गुड़गांव का जिला प्रशासन, हरियाणा की सरकार, फरीदाबाद में भी होता है, वो फरीदाबाद से भी समझता है कि यहाँ यही होता है। मैं गुड़गांव, कापासेड़ा दिल्ली का 3 जगह। गुड़गांव की बात इसलिए जिला प्रशासन की बात की कि आपने गुड़गांव पर ज्यादा स्ट्रेस किया। वो जिला प्रशासन कहीं का भी हो सकता है। पीडीएस की दुकानें तो खुल सकती हैं, सस्ते राशन की, वहां पे पीडीएस की दुकानें खुल सकती है, सस्ते राशन की दुकानें खुल सकती हैं। अरे वो मकान ही नहीं, लेकिन वो लेने नहीं देगा ना, लेकिन लोन लेने नहीं देगा ना। ये कह रहे हैं कि जो मकान मालिक, अगर तो मैं जो समझो, क्या भारतीय मजदूर, एक सेकंड तपंदा आप इनको बोले, मकान रहेगा। मेरा एक सवाल का जवाब है, क्या भारतीय मजदूर संघ इस राय का हिमायती है कि इन मकान मालिकों से कमरे गिन के उनका सर्विस टैक्स लेना चाहिए? उनका सर्विस टैक्स लेना चाहिए, केवल सर्विस टैक्स नहीं लेना चाहिए, उनके इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स लेना चाहिए, उनको सब प्रकार के कानून के दायरे में लाना चाहिए। भारतीय मजदूर संघ जो इस बात का मार्केट इंस्पेक्टर होता है उसको जाके चेक करना चाहिए था। मार्केट इंस्पेक्टर का तो यहाँ रोल आता है ना, वो तो जाके चेक कर सकते हैं। मार्केट का इंस्पेक्टर हो, लेबर का इंस्पेक्टर हो, फूड सप्लाई का इंस्पेक्टर हो, इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर हो, पुलिस का इंस्पेक्टर हो, चाहे जो इंस्पेक्टर, ठीक है, सब ने जाकर के वो क्या है कि मार्केट का इंस्पेक्टर कहने से भी थोड़ी समस्या आएगी। वो तो गांव है जी, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते किसके दायरे में आता है। और आपने जो उदाहरण ब्रेक से पहले दरोगा का दिया, ब्रेक के बाद एसएसपी का दिया, मैं इन 2 उदाहरणों से मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहे तो 15 दिन के अंदर ये सारा नेक्सस टूट सकता है। 15 दिन भी ज्यादा है, 15 दिन के अंदर, 15 दिन भी ज्यादा है, 15 दिन भी ज्यादा है, पर ठीक है, फाइल वाइल घुमाने के लिए 15 दिन देना। क्यों फाइल घूमेगी? इनकम टैक्स क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए? सर्विस टैक्स क्यों नहीं कैसे हो गए? 1 मिनट पवन, ये सब करना राइट फ्रॉम मनमोहन सिंह टू नरेंद्र मोदी, इसको रोना आता है इंस्पेक्टर राज बंद करो। तो कैसे इंस्पेक्शन कैसे होगा? मैं अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि हम ये चर्चा कर रहे थे कि गुड़गांव, दिल्ली, लोगों को खड़ा होकर इन 2 जगहों पर हमने देखा है। फरीदाबाद से भी लोग कह रहे हैं कि वहां जो बिहार, यूपी, आंध्रा और उड़ीसा से आए हुए मजदूर हैं, उन्हें काल कोठरी की तरह, जो सेलुलर जेल की जिस तरह से आकृति है, ठीक उसी पैटर्न पे वहां पे बहुत सारे मकान बने हुए हैं। इनमें वो एक बात कह रहा था कि अगर हमारा डेवलपमेंट मॉडल बदले, ग्राम आधारित विकास की अवधारणा बने, गांव का नौजवान और गांव का पानी, गांव की जवानी और गांव का तो पानी, अब नहीं होगा सर। गांव में मुझे नहीं लगता है कि किसी सरकार में मॉडल बदल सकता है। वो मैं कागज पर लिख के दे सकता हूं कि किसी सरकार में साहस नहीं है। मतलब मैं इस धरती पे वैसी सरकार, वैसा नेता भी मुझे पैदा हुआ हो, मैं नहीं जानता, पर वो मैं नहीं जानता। अब बड़ा इंडस्ट्री गांव में कैसे बनाऊं? फिलहाल मैं ये बता रहा था कि वो मजदूर जब जिन घरों में रहते हैं उसी से जुड़े हुए, क्योंकि हर घर कैंपस में 100-100 कमरे हैं, एक किराने की दुकान होती है और उनको उसी किराने की दुकान से सामान खरीदना पड़ता है।
ये मकान मालिक को अगर पता चल जाए कि आटा किसी और जगह से लाया है तो वो इसे घर से निकाल देता है। तो एक तरह से वो 10 से 20 रुपया ज्यादा आटा देके खरीद रहा है, 10 से 15 रुपया ज्यादा चीनी का भाव देके खरीद रहा है। इस गुलामी की हालत में बिहार यूपी का जो मजदूर है, जो आता है मुश्किल से 500 रुपया बचाने के लिए, लेकिन उसकी जेब पर डाके डाले जाते हैं, मारा भी जाता है उनको अगर समय से किराया नहीं देते हैं। और अगर चेकिंग में पकड़े गए, बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि खाली कमरा होता है, पता चल जाएगा कि ये आटा का ब्रांड कहां से आया है। तो मारा जाता है, पीटा जाता है, लतियाया जाता है, धकियाया जाता है। और पवन जी तपन जी दोनों इस बात से सहमत हैं कि कोई भी किसी की भी सरकार हो, सब इन सब सवालों पे चुप रहते हैं। अगर चाहे तो ये नेक्सस मकान मालिकों का 4 दिन के अंदर में, पवन जी कह रहे हैं जो भारतीय मजदूर संघ के हैं, वो टूट सकता है। लेकिन मंगलवार को हम इसके दूसरे पहलू को दिखाएंगे कि वो किस नरक की स्थिति में हमारे मजदूर वहां पे रह रहे हैं। जो ये पैसा लेते हैं, वो जुर्माना तो वसूलते हैं थूकने का, लेकिन इन लोगों को साफ सुथरी जगह भी मुहैया नहीं कराते हैं। उजाला होते ही सूरत महानगर पालिका के पाइपों की धार से निकल रहा ये पानी। कहां नहा रहे हैं आप? नहाना ही बेकार है आपका। तो अलग अलग रास्तों से आकर नदी सा बिखर गया है। इसकी दुर्गंध विकास की सुगंध से कम नहीं हो रही है। कानून है, कानून के हिसाब से सफाई होना मांगता है तो सफाई होती ही नहीं। पर विकास तो हुआ है ना। क्या विकास है? देख लो जो भी है आपके सामने है। पब्लिक जाती आती है संडास के अंदर से, लेकिन बनाता नहीं है, कुछ नहीं है। कितना बार म्युनिसिपैलिटी में भी जाके अर्जी दे के वो लोग भी आते हैं, देख के चले जाते हैं, कुछ बोलता नहीं है। वो लोग भी आके इनको कुछ दंड दे के वो बराबर बनवाए। वो सामने तो 3-4 साल हो गए, वो भी नहीं बनवाते हैं। विकास बहुत हुआ है, बीमार भी कितना हो रहा है। कौन सा विकास है? ये सब साफ सफाई नहीं करवा सकते म्युनिसिपैलिटी, आगे देख के ये सब बनवा नहीं सकते। वोट कैसा मांगने का, ऐसा ये भी देखना चाहिए ना। नहीं, हम लोग दिल्ली में यही नेताओं से पढ़ते हैं, पानी दे दिया, बिजली दे दिया, विकास हो गया उनका। हाँ। हो गया, दूसरा कुछ नहीं। उधर गरीब लोग मरे चाहे कुछ भी हो, उनको देखने का नहीं, फिर से खाली 5 साल के बाद एक ही बार देखने का। न्यूज नहीं देखते आप? नहीं देखते। क्यों? न्यूज में देखने के क्या जरूर है? कोई फायदा ही नहीं होता तो फिर न्यूज देखने की क्या जरूरत? न्यूज से कोई फायदा नहीं होता। तो आप ये कह रहे हैं कि हम केवल भाषण लेक्चर दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते? आपको ये दिखाना चाहिए। हाँ, तो ऐसे कैमरा है। लेकिन हम करते हैं ये कि हम नेता का भाषण ज्यादा दिखाते हैं, यही। पुष्पा, मैं तुमको अपना एडिटर बनाऊंगा। तो ये रास्ता जो ऐसे ही कूड़ा भरा हुआ रास्ता, यही रास्ता है आपका? यानी और कोई रास्ता है? तो ये कभी साफ सफाई नहीं होता है यहाँ पे? इससे भी ज्यादा गंदगी हो जाती है, फिर कोई साफ तो नेता लोग जब आता है, कोई आता भी है कैंडिडेट घूमने आता है? बराबर आते हैं। वोट कांग्रेस वोट समय हुआ है, अब दौड़ेंगे, वोट के समय आएंगे और उसके बाद कहेंगे साफ नहीं चले गए। खाड़े में देखिए यही है जो बनाए हैं अपना, जो 400-500 उनका किराया बनता है, लेते हैं। गरीब बंदे 5000 की नौकरी करने वाले, कंपनी में तनख्वाह बढ़ने वाली नहीं है, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। इंचार्ज मैनेजर हैं, टाइम ऑफिस में बोलेंगे करना है तो करो, नहीं तो जाओ। क्या सुविधा है? कुछ भी नहीं। भाई अगर वोट देखा जाए तो आप ही लोगों का ज्यादा है संख्या में। सर वोट तो देखा जाए ज्यादा तो है, लेकिन इसमें जितना संख्या है 2000, 4000, 10,000 से कम नहीं होगा, बदल होगा। वही जिसमें 4000 लोगों का वोटर कार्ड होगा, 6000 लोगों का है, ये नहीं है। 4000 चाहे तो किसी को हरा सकता है। सर मतदान तो एक से हरा देगा, 4000 की तो बातें छोड़िए। आपके बोलने की बारी है अब। नमस्कार।